आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर ओहदे से सुबुकदोश होने के अज़्म का यादा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़हराने से खिताब में कहा, अफवाज ने खुद को सियासत से दूर कर लिया और अब दूर ही रहेगी। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपनी मंजिल हासिल नहीं कर सकेगी और ना ही सिफारतकारी हो सकेगी। मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आर्मी चीफ की अमरीकी वज़ीर दिफा और नायब वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात। इक्तिसादी और तिजारती और सरमायाकारी के जरिए दो तरफा ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। अफगानिस्तान समेत अहम बैनुल अक़वामी मसाइल से निपटने के लिए मुश्तरका ताउन नागुज़ीर करार। कर दूं कि हमारे चौकीदार, हमारी सरहदों के चौकीदार या मुहाफ़िज़ जो हैं, किसी चोर की हिफाजत के लिए या चौकीदार के लिए चौकीदारी के ऊपर मामूर नहीं है। पाकिस्तान की सियासत में अगर वो न्यूट्रल हुए हैं, उन्होंने एक स्टैंड जो है लिया है आइन और कानून के मुताबिक, तो सारी कौम जो है उस चीज़ को अप्रिशिएट करती है। आर्मी चीफ की तैनाती की हमें कोई जल्दी नहीं है। इमरान खान को नवंबर के हॉल पड़ रहे हैं, उसे मजीद तड़पने दें, मिर्चें लगने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़, कहा आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवा माह के आखिर या नवंबर के आगाज़ में आइन और कानून के तहत शुरू होगा। पाकिस्तान के चौकीदार सरहदों की हिफाजत के लिए हैं, किसी चोर की हिफाजत पर मामूर नहीं। चौकीदारों ने आइन के मुताबिक न्यूट्रल रहने का फैसला किया है। इमरान खान से हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और आइन और कानून के मुताबिक पक्का हाथ डाला जाएगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरद घेरा तंग करने की तैयारियां। वफाकी काबीना की हिदायत पर साइफर गेट और ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए FIA की टीम तश्कील। 5 रुकनी टीम में ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल। मुश्तरका तहकीकाती टीम साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके वज़रा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को तलब करेगी। वफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को केस की तहकीकात करने की मंजूरी दे दी थी। नवाज शरीफ का रास्ता साफ है, बस अदालत में दरख्वास्त देना बाकी है। राना सनाउल्लाह को इमरान खान का इलाज करना आता है और वो अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का लाहौर से लंदन रवानगी के मौके पर बयान। मरीम नवाज लंदन में 1 माह तक क़याम में अपनी सर्जरी भी कराएंगी। लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर मरीम नवाज लोगों में घुल मिल गईं। मद्दाहों ने उनके साथ तस्वीरें और सेल्फियां भी बनाई। मरीम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वालिद से मिलने के लिए बेचैन हूँ, एहसासात बयान नहीं कर सकती। विफाक और सिंध के दरमियान थरकोल माइंस को रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मार्च 2023 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मंसूबे के तहत थर का कोयला मुल्क के दीगर बिजली घरों में इस्तेमाल होने से सालाना $2 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास के दौरान कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने नए मंसूबे शुरू करने के बजाय जारी मंसूबे रोक कर मुल्क और कौम का पैसा बर्बाद करने की घिनौनी साजिश की। गुज़िश्ता 4 साल में मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। हुकूमत इसी नुकसान के इजाले के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। इमरान साहब कौमी मफादात के साथ घिनौना और संगीन खेल कब तक खेलते रहेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की इमरान खान पर सवालात की बौछार। पूछा कि कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करने वाला फॉरेन एजेंट इस्लामाबाद करने क्या आ रहा है। मुल्क की मईशत को दिवालिया करने की साजिश करने और जजेस को धमकाने वाला इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है। तोशा खाने का चोर फराग होगी और पीरनी की करप्शन का शरीक मुजरिम इस्लामाबाद क्या करने आ रहा है। इमरान खान पहले इन सवालों का जवाब दें और फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि प्ली बार्गेन खत्म होने पर मुल्जिम तरमीम का फायदा उठाकर बरी हो सकता है और रकम भी वापस मांग सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह तो रियासत को अरबों रुपए की अदायगी करना पड़ जाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि इमरान खान ने अवाम की इजाजत के बगैर असम्बली क्यों छोड़ी, वो ये मामला ऐवान में उठा सकते थे। वकील ने जवाब दिया कि असम्बली में शोर की अहमियत नहीं होती, हुकूमती अक्सरियत कानून मंजूर करवा लेती है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI अरकान के इस्तीफों की मंजूरी से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अतहर अल्लाह कल समाअत करेंगे। अदालत से स्पीकर को 112 अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने का हुक्म देने की सदा। वफाकी हुकूमत, स्पीकर और सेक्रेटरी कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। लाहौर में रावी रिवर मंसूबे के तहत किसानों को उनकी ज़मीनों से बेदखल करने का सिलसिला जारी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ग्रीन लैंड पर कब्जे की कोशिशें। रोटा इंतजामिया ने मकामी किसानों को फसल काट करने पर तशद्दुद का निशाना बनवा दिया। किसानों और मकामी जमींदार का पुलिस और रोटा इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट से रोटा की कार्रवाइयों पर नोटिस लेने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके टांक में वज़ीर आज़म फ्लड रिलीफ विलेज के 100 मकानात तैयार। ये मकानात रिकॉर्ड 24 दिन में तैयार किए गए। सोलर सिस्टम की सहूलत से आरास्ता स्कूल, क्लिनिक और ट्यूबवेल भी कायम। बस्ती के इर्द गिर्द 9000 मकामी नौयत के दरख्तों की शजरकारी भी की गई। वज़ीर आज़म ने मिनरेज ग्लोबल एविएशन की CEO फिलिप जोइनिंग से मकानात तामीर कराने पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, मिनरेज ग्लोबल एविएशन का यह ताउन सैलाब मुतासरीन की आबादकारी में अहम कारनामे के तौर पर याद रखा जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर नील हॉग्स की मुलाकात। ज़राअत, पानी के इस्तेमाल और फूड सिक्योरिटी पर एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने पर इत्तेफाक। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। मुलाकात में मौसमी तब्दीलियों और उनके असरात पर भी गौर। वज़ीर आला ने कहा कि पानी अब महंगी चीज़ बनता जा रहा है। सिंध हुकूमत कम पानी वाली फसलें मुतारिफ कराने पर काम कर रही है। सिंध के सैलाबज़दा इलाकों में हुकूमत की भरपूर सरगर्मियाँ जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि मुतासरा इलाकों से निकासी आब का काम अव्वलीन तरजीह है। जैसे जैसे पानी साफ होता जा रहा है, आबादियों को वापस भेजा जा रहा है। रिलीफ कैंपों से मजीद 1800 अफराद अपने घरों को रवाना हो चुके हैं। 3.5 लाख से ज़ायद मुतासरीन अब भी रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में स्कूल्स की बहाली के लिए 3 साल लग सकते हैं। आलमी इदारों के ताउन के बगैर तदरीसी सरगर्मियाँ बहाल करना नामुमकिन है। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की वर्ल्ड बैंक के वफ़द से गुफ्तगू। सरदार शाह ने कहा कि सैलाब के सबब सिंध में 25 लाख बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। आर्जी स्कूल्स के लिए भी मुख्तलिफ अशिया की कसीर तादाद की ज़रूरत होगी। आलमी बैंक के वफ़द की सूबाई वज़ीर तालीम को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स का राजनपुर के सैलाबज़दा इलाके में आर्मी कैंप का दौरा। रेसलर्स की मुतासरीन से भी मुलाकात। मेहमानों को तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आगाही दी गई। इस मौके पर पाक फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर राशन तकसीम किया गया। ज़रूरतमंदों को अद्वियात और दीगर तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई। लॉन्ग मार्च का आगाज कहां से होगा, वक्त और जगह का तयन मैं करूंगा। अहम कार्ड अभी मेरे सीने से लगे रहेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब। रहनुमाओं को हर जिले से 6000 कारकुनान लाने की हिदायत। कहा, फहरिस्त मुरतब होने तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करूंगा। इलेक्शन से पहले ये मेरी आखिरी कॉल होगी। इमरान खान ने इस मौके पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक में साथ देने के लिए अरकान से हल्फ भी लिया। तकरीब में शिरकत के लिए पार्टी इंतजामिया का दौरा मयार। कारकुनों और रहनुमाओं के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए। करेंसी मार्केट में डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.70 सस्ता। नई कीमत ₹223.94 हो गई। ओपन मार्केट में ₹1.5 कमी से डॉलर ₹227 पर आ गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। मार्केट 260 पॉइंट्स के इजाफे से 41,611 पर बंद हुई। कराची में कायदाबाद मंजिल पंप के करीब सिंध रेंजर्स पर हमला, 2 अहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है कि रेंजर्स अहलकार चेकिंग कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पर सवार
2 अफराद को रुकने का इशारा किया, लेकिन मुल्जिमान रुकने के बजाय फरार हो गए। रेंजर्स के एहलकारों की ताक़ुब पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस की जानिब से मुल्जिमान की तलाश के लिए कोशिशें जारी। मकतूला सारा के अहल खाना ने मुल्जिम शाहनवाज अमीर को निशान इबरत बनाने का मुतालबा कर दिया। सारा के वालिद इंजीनियर इनामुर रहीम का कहना है, जुलाई के आखिरी हफ्ते में सारा की शादी का सुनकर झटका लगा था। अयाज अमीर के बेटे शाहनवाज का मालूम हुआ तो हमारा एतमाद बहाल हुआ। शाहनवाज वक्तन फवक्तन सारा से पैसे मांगता रहता था। ऐसे दरिंदा सिफत लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसे बेईमान लोग मासूम लड़कियों को अपना हदफ बनाते हैं। माशरे में इल्म का नूर फैलाने वालों का सलाम। आज दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। तदरीस की खिदमत सर अंजाम देने वालों को शानदार अंदाज में खराज तहसीन। तलबा ने अपने असातिज़ा को तहनीती पैगाम भेजे। कराची में चुप ताज़िए के जुलूस रवायती रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर। पहला जुलूस सुबह 6:30 बजे निश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पर ख़त्म हुआ। जुलूसों के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त रहे। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल एक बार फिर बम धमाके से गूंज उठा। वजारत दाखिला की इमारत के करीब मस्जिद में धमाके में 3 अफराद जान से गए, 25 जख्मी। वजारत दाखिला के मुलाजिमीन नमाज की अदायगी के लिए उसी मस्जिद में जाया करते थे। और कीमिया का नोबेल इनाम अमेरिका और डेनमार्क के साइंसदानों ने जीत लिया। अमेरिका के कैरोलिन बेरी शार्पलेस और डेनमार्क के मोर्टन को कीमिया के शोबे में नुमायां कारकर्दगी पर नोबेल अवार्ड से नवाजा गया। अमेरिका के बेरी शार्पलेस दूसरी बार नोबेल इनाम जीतने वाली 5वीं शख्सियत बन गए।